Hello, students. So, let's learn grammar today, and we are going to learn how to use is, am, are. ठीक है? तो जैसे आप लोग स्लाइड देख रहे हैं, so we will understand how to use is, am, and are. Basically, in a sentence with lots of exercises. Okay? So let's move on. सबसे पहले तो आप लोग मुझे अपने बारे में बताएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड. टेल अस अबाउट यू. सबसे पहले व्हाट यूल डू इज टेल अस योर नेम एंड समथिंग यू लाइक टू डू. अपना नाम बताओ और कुछ ऐसी चीज बताओ जो आप करना पसंद करते हो. व्हाट इज योर फेवरेट कलर एंड व्हाई डू यू लाइक इट. क्या आपका फेवरेट कलर है और आपको वो पसंद क्यों है. थर्ड इज व्हाट इज वन थिंग यू लाइक अबाउट स्कूल. वो एक ऐसी चीज जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत पसंद है. फोर्थ इज व्हाट इज योर फेवरेट फूड एंड व्हाई डू यू लाइक इट. ओके, so if I answer the second question, for example, what is your favorite color and why do you like it. So I would say my favorite color is violet. And why do I like it? I like it because I like it. I don't have any particular reason for it. Okay, whenever I see a particular dress which is purple or violet in color, I just adore it. I just like it. Okay, so have you noticed कि मैंने कैसे उसका आंसर किया है. Okay, so did you notice that you use the words is, am, are when answering the questions about you. जब भी आपके बारे में आप कुछ आंसर कर रहे हैं तो आप is, am, are यूज करते हैं. अब बेटा जो is, am, are है ना, वो बहुत ही स्पेशल वर्ड्स है जो लोगों के बारे में बताते हैं, एनिमल्स के बारे में बताते हैं और थिंग्स के बारे में बताते हैं. सो डू यू नो हाउ टू यूज दिस स्पेशल वर्ड्स. कैसे स्पेशल वर्ड्स को यूज करना है सीखे क्या. Okay, so today we are going to discuss the use of the be verbs. Be verbs कौन कौन से आपके is, am and are. और कैसे इसको सेंटेंस में करेक्टली यूज करना है आज हम ये देखने वाले हैं. ओके, सो इज, एम, आर जो है वो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है जो कि टू बी के अंडर आता है. ठीक है, ये एक स्टेट या कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या फिर आइडिया हो. वो ये ना बेटा एक एक होता है सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट मतलब जो मेन जो काम करता है ना उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. वो एक थिंग हो सकता है, वो प्लेस हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है. ठीक है, जो करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. जब हम उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं और वो क्या कर रहा है तब हम ये इज, एम, आर जो है ज्यादा यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले शुरू करते हैं एम कैसे यूज होता है. ठीक है, एम हमेशा याद रखिएगा आई के साथ जो है ही, आई के साथ ही यूज होता है. ठीक है, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव. पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा जो है पॉजिटिव तरीके से चीजें होती हैं, सही चीजें होती हैं. नेगेटिव में क्या है, नॉट लगता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम, तो मैं क्या एग्जाम्पल दूंगी, आई एम अ स्टूडेंट. लेकिन अगर वही मेरे को सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो मैं बोलूंगी आई एम not a student या फिर I am not hungry. Okay, so this practice you have to do. ये इमेज देख के आपको बताना है कि कैसे आप am जो है am का यूज करोगे. 3 सेंटेंसेस आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स लुक एट कि इस कैसे यूज किया जाता है. इफ यूज विथ वन पर्सन, थिंग और आइडिया. अब हमने एम देखा, एम जो है आई के साथ यूज होता है और जो इज होता है एक पर्सन के साथ, एक थिंग के साथ या कोई भी एक आइडिया उसके साथ यूज होता है. और ऑफ कोर्स जब ही आए यानी कि लड़का, शी आए यानी कि लड़की, इट कोई साधन, वस्तु, एनिमल, इट. ठीक है, शी इज अ टीचर, क्योंकि एक ही टीचर है तो हमने इज यूज किया. अगर मेरे को उसको नेगेटिव करना है तो शी इज नॉट अ टीचर बोलूंगी या फिर ही इज नॉट एस्लीप, वो सोए नहीं है. नाउ द प्रैक्टिस सेशन, ये इमेज आपको देखना है और इसका यूज करना है 3 सेंटेंस में. ये देखो ये बच्चे कितने प्यारे प्यारे हैं ना, बॉल खेल रहे हैं, कोई पेंट कर रहा है, कोई गिटार सीख रहा है. सो नाइस, डोंट यू थिंक. Okay, so let's move on to the last be verb form, which is are.
आर जो होता है हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है, जैसे कि इज जो होता है सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर जो है प्लूरल के लिए यूज होता है। और प्लूरल में वो प्रोनाउन की यूज जो है वो करता है, जैसे कि यू, दे, वी, इन सब के साथ जो है आर यूज होता है। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो आर, वी आर गोइंग टू द मार्केट, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर फ्रेंड्स। नेगेटिव की बात करें ऑफ कोर्स हम नॉट जोड़ देंगे, वी आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी, दे आर नॉट रेडी। Okay, I hope you understood what is are. Now, when we talk about you, we always use are. जब भी हम you के बारे में, वैसे ही मैंने आपको बताया था I में हमेशा am यूज होता है और you में हमेशा are यूज होता है। एक इंसान के लिए if you are talking to just one person, we say you are my friend. लेकिन मोर देन वन पर्सन है तो भी हम वही बोलेंगे, बस फ्रेंड को प्लूरल बना देंगे, यू आर माई फ्रेंड्स। ओके बच्चों, सो दिस इज योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। लुक एट द इमेज ऑन द राइट, व्हाट सेंटेंसेस कैन यू क्रिएट फॉलोइंग द प्रॉपर यूज ऑफ द बी वर्ब आर। ओके, सो एक्सरसाइज ऑफ द डे, आई डैश हैप्पी टुडे। आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है। सो दैट वाज अ क्लू ऑफ योर्स, ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स। शी डैश माई बेस्ट फ्रेंड, क्या हो सकता है, दे डैश प्लेइंग आउटसाइड, द डॉग डैश वेरी क्यूट, वी डैश एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, he dash a good student, you dash very kind, the books dash on the table। इज एम आर यूज करके आपको इन सब का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। ओके बच्चों, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके, एंड ऑल्सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज